जी, आलोक जी से समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार जिन लेवल्स पे है, रिकॉर्ड लेवल से बहुत जरा सा दूर है। रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, आगे का रास्ता कैसा होगा, जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट से आलोक जी के पास चल रहे हैं। आलोक जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लवजीत जी और सभी दर्शकों का भी नमस्कार। जिस तरीके से निफ्टी फिलहाल मूड में है और जैसा हमने लास्ट जब मैं शो पे आया था तब भी बोल रहा था कि निफ्टी चाहती है, लोग चाहते हैं कि निफ्टी नीचे आए, बट निफ्टी फिलहाल उस मूड में नजर नहीं आ रहा है। पे अच्छा वैसा ही फ्लोट देखने है को मिल रहा है। at पिछले 23 4-5 दिन की बात करें तो निफ्टी लगातार एक कंसोलिडेशन पे है। मतलब जिस तरीके से हम 18,800 18,700 के आसपास लड़ाई में फंसे हुए थे, वैसी ही लड़ाई अभी 19,400-500 के लेवल पे देखने को मिल रही है। और ऐसे कंडीशन में कहीं न कहीं निफ्टी को नए हाई को तोड़ के क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिस तरीके से डोजी के फॉर्मेशंस लगातार बनते जा रहे हैं निफ्टी पे, नहीं, तो आई बिलीव ये वीकनेस बिल्कुल दिखा सही समय सकता है है। यहाँ पे निफ्टी एक इस बार कंपनी में बाय 19,200 करने के तक लिए। का एंड अगेन जो मैं आंकड़ा भी स्प्लिट हमें दे आने रहा वाले हूँ दिनों में दिखा सकता है, अगर निफ्टी नए हाई पे क्लोजिंग नहीं देता है फिलहाल में तो। जी आलोक जी, लेकिन ये जो लेवल्स believe the हम जिन company लेवल्स is पे आ poised रहे to हैं, इसको सस्टेन give a करने के good लिए कुछ breakout। ऐसे और क्या इस पॉइंट्स लेवल हैं, की पे पॉइंट्स हैं जो जो सपोर्ट करते हैं आपका उस अराउंड नोशन को कि यहाँ 360 पे हम लेवल्स है, सस्टेन भी कर पाएंगे? यहाँ पे आप 60% सस्टेन के लिए ऐसे है कि खूबसूरत जो नंबर्स अभी आने की तैयारी में है। दिग्गज का ये हफ्ता भी कई दिग्गजों से भरा है। कोई कई अच्छे बैंक्स है, फेडरल बैंक वगैरह वगैरह की अगर मैं बात करूं, विप्रो का रिजल्ट है इस हफ्ते। टीसीएस जैसे दिग्गजों का जो रिजल्ट है वो एक ट्रिगर की तरह काम करेगा। और इसीलिए लास्ट शो में भी मैंने यही कहा था कि कहीं ना कहीं ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का समय है। आपको अपने पोर्टफोलियो को ध्यान देना चाहिए, जहां अच्छा खासा मुनाफा आ रहा हो उसे बुक करना चाहिए, नए स्टॉक को ढूंढना चाहिए चेरी पिकिंग के लिए। क्योंकि ओवरऑल में अगर हम बात करें तो 19,200 और 18,700 के आसपास निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है। तो जो चेरी पिकिंग किए हुए स्टॉक्स होंगे वो आने वाले दिनों में मदद करेंगे। जी हाँ, आंकड़े जो आने वाले हैं रिजल्ट्स के, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है मार्केट के लिए। जी, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है तो वो भी और उसका इस भी लेवल पे फैक्टर्स होंगे, लेकिन आईटी जो सेक्टर से आपका कुछ अराउंड उम्मीदें भी हैं 360 क्या? लेवल्स है, यहाँ पे आप 60% आईटी बहुत अपना समय फंड से बड़ा इन्फ्लुएंस करो शांत बैठा और है। रिमेनिंग खासकर बाय मैंने मोड आपके शो मैंने पे पहले भी बोला, एज विप्रो ऑलवेज जैसा थोड़ा स्टॉक नीचे मेरे दिया। रडार पे है। जिस तरीके से विप्रो वर्क कर रहा है 410 412 के ऊपर अगर ट्रिगर करके रिजल्ट ट्रिगर करके अगर निकलता है तो एक बड़ी तेजी हम विप्रो जैसे काउंटर में देख सकते हैं। आईटी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक रेंज में अटका पड़ा है कई दिनों तक। तो ऐसे कंडीशन में एक ब्रेकआउट बहुत जरूरी हो जाता है आईटी का। वो मैं किसी ना किसी शो में वो नंबर दे दूंगा कि आईटी अपना के इस फंड रेंज को इन्फ्यूज बाहर करें निकलने के और बाद रिमेनिंग हम बाय मोड आईटी मैंने सेक्टर में और लंबी एज उछाल दे ऑलवेज सकते थोड़ा हैं। नीचे क्योंकि दिया मेरी है। तरफ से पॉजिटिव 315 उम्मीद लेवल्स है पे इस आएगा बार तो ही आईटी हम बाय इंडस्ट्री मोड से इनिशिएट अच्छे करेंगे। आंकड़े देखने को मिलेंगे। जी, चलिए, टारगेट्स तो ये जो है बाजार पे व्यू वो ले भी लिया ठीक है है। और साथ में कुछ एट एक्सपेक्टेड पे भी नजर डाल 440 ली है। अगले बीइंग द मेहमान के फर्स्ट पास टारगेट, चलते हैं, उनको भी जोड़ 440 लेते रुपए हैं का साथ पहला में। टारगेट। हमारे साथ में चेन्नई से जुड़ रहे हैं विवेक करवा जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार एलेक्स, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और बाजार में भी जबरदस्त गुड मॉर्निंग चल रहा है और कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं जहां पे जिसकी हर हर हफ्ते हमें बार बार उम्मीद रहती है और उम्मीद ये रहती है कि उसको हम और तोड़ते चलें और नए लेवल्स नए हाइस बनाते चलें। विवेक सर, बाजार पे ओवरऑल व्यू कैसे देख रहे हैं और इन लेवल्स पे निवेशकों के लिए क्या राय है और ट्रेडर्स के लिए क्या राय है? एलेक्स देखिए, बाजार तो उम्मीद पे एट चलता है 440 बीइंग द फर्स्ट टारगेट, टारगेट वुड बी लॉन्ग टर्म में उम्मीद 560 रखते हो तो डेफिनेटली 560 कमा के रुपए भी निकलते और हैं। तीसरा टारगेट होगा अब 640। बाजार देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर है, क्योंकि जो पी 21-22 था 3 महीने पहले, वो आज काफी ऊपरी स्तरों पे आ गया है। और मुझे लगता है कि क्योंकि इतना स्ट्रेच हो गया है और शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी रैली आई है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है, मतलब 40 बीइंग द 6-7% का, फर्स्ट टारगेट, तो बहुत 440 हेल्दी रुपए का होगा पहला बाजार के टारगेट, लिए। दूसरा टारगेट वुड बी एक और 560 अब आप पूछोगे 560 बाजार गिर रुपए क्यों नहीं रहा और है, जब भी तीसरा कोशिश टारगेट कर रहा होगा है कि बाइंग आ रही है। 640 इसमें 640। ये हो रहा है कि हम जब एफआईआईज काफी मिस्ड आउट फीलिंग में है, ये है। दूसरी चीज, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो अब तक सोच रहे थे कि बाजार में मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करके देखते हैं, वो लोग अब उतरना चाह रहे हैं। अब ये तक हालत ठीक हो है। गई है कि एट स्मॉल कैप 440 फंड्स तो बीइंग द पैसा लेना बंद कर रहे हैं। इनफैक्ट निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने तो पैसा लेना बंद कर दिया है कि बाजार वैल्यूएशन वो ज्यादा भी है और ठीक हमारे है। फंड मैनेजर एट गलती नहीं कर 440 बैठे अगर बीइंग द फर्स्ट लगातार टारगेट। पैसा आएगा तो जो 3-4 महीने पहले हम लोग लोगों को बोल रहे थे कि भाई इन्वेस्ट करो, आज के दिन वैल्यूएशन अच्छा है स्मॉल एंड मिड कैप में, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मिड कैप में, तब पैसा आ नहीं रहा था और आज हम डाल नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन बाजार में है। तो
ठीक है, थोड़ा सा at ओवर वैल्यूएशन है। 440 ये अगर being the first 5-7% target, की करेक्शन आ जाए ना, 440 तो का जो पहला फ्रॉथ target, है वो दूसरा एक बार target would be सफाई हो जाए 560. बाजार में, तो बहुत हेल्दी होगा। और अगर आप पूछो कि सेक्टर्स में कौन सा सबसे महंगा लग रहा है, मुझे तो देखो आज के दिन रियल एस्टेट काफी हद तक महंगा लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह अब तक डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ है, ईएमआईज बहुत बढ़ी हुई है, इंटरेस्ट रेट्स ऑन दी हायर साइड है। और दूसरा सेक्टर कैपिटल गुड्स एक हद तक, और डिफेंस भी आज के दिन, डिफेंस भी, क्योंकि डिफेंस में ऑर्डर आए नहीं आए, लेकिन स्टॉक तो सब कुछ फैक्टर इन करके बैठे हैं, तो ये ऑन दी कॉस्टलियर साइड लग रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में एक बार करेक्शन आ जाता तो बहुत हेल्दी होगा बाजार के लिए, और हम लोग भी वेट कर रहे हैं। और अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक सेक्टर आप देखो, तो मुझे तो फार्मा नंबर 1 और नंबर 2 560 आईटी, रुपए, और ये तीसरा दो टारगेट होगा सेक्टर्स 600. अच्छे लग रहे हैं आज के दिन। तो ओवरऑल ये ओपिनियन है। 40, ऑन डिप्स 640. सारे सेक्टर्स को देखेंगे, लेकिन अगर आज ही किसी को सही में पैसा डालना हो तो फार्मा और आईटी में मैं प्रेफर करूंगा। चलिए, और थोड़ी देर में स्टॉक स्पेसिफिक भी स्ट्रेटेजी आपसे समझेंगे। तब तक अगले मेहमान के भी पास चलते हैं। चेन्नई से सीधा चल रहे हैं गुजरात की तरफ, और गुजरात के शायद तट से या शहर नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, निखिल भट्ट जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। निखिल सर, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। हेलो निखिल जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? मिल रही है, पूरी मिल रही है जी। और निखिल जी, बाजार के अंदर में जिस तरीके की तेजी है, इसके अंदर में क्या ओवरव्यू बन रहा है? और साथ ही साथ समझना चाहूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कंपेयर करते हैं तो इस समय मौके कहाँ पे हैं बेहतर है? जनरली आज जो बाजार का रुख चल रहा है वो नई ऊंचाइयों पर बाजार छू रहा है, और ट्रेडर ऐसा मतलब विश कर रहे हैं कि मार्केट को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेके हम लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग करें। आपके चैनल जिस के हिसाब माध्यम से से आज से टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी के नतीजे जो आने वाले दिनों में शुरू हो गए हैं, आज से ही शुरू है, और आने वाले दिनों में भी नतीजे पर बाजार की नजर रहेगी। और विदेशी संस्थाएं जो है उसका जो फंड आ रहा है, जिस हिसाब से निवेश प्रवाह और वैश्विक और स्थानिक परिबलों की उपस्थिति है, मॉनसून की जो अच्छी प्रगति चल रही है, उस हिसाब से मार्केट में तेजी का माहौल बना रहेगा। निफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 19,500 के स्तर पर अभी चल रही है। 19,500 के स्तर पर ये निफ्टी 19,400 का स्टॉप लॉस लगाकर उसको 19,600 और 19,700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग एक आ सकता है। जी। निखिल सर, बैंक निफ्टी पे भी एक बार स्ट्रेटेजी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बैंक निफ्टी का जो लेवल अभी चल रहा है वो 45,000 के आसपास चल रही है। 45,000 में 44,808 ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बिकवाली की शक्यता दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये रेंज रहेगी 44,808 से लेकर 45,450।